आप देख रहे हैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री यूट्यूब चैनल। आपने यदि ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। और मैं जो कुछ आपको बता रहा हूँ, यदि आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर भी करिए। आज मैं आपको बताऊंगा एक विशिष्ट होम्योपैथिक दवा जो जलन के लिए प्रयुक्त की जाती है। जलन हाथ पैर शरीर पर कहीं भी हो सकती है, किसी गर्म चीज़ के पड़ने से, लगने से, या फिर जलन मूत्र में भी हो सकती है। तो दोनों के लिए एक ही दवा का प्रयोग होता है और उसका नाम है कैंथरिस। कैंथरिस दवा का नाम है। इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं अलग से लिख दूंगा। तो मूत्र में जलन हो, पेशाब में जलन हो तो कैंथरिस 30 पावर की दवा लेते हैं और इसका इतना तेज़ी से असर होता है कि आप आश्चर्य करेंगे। एक खुराक लीजिए और 1 घंटे के अंदर आप उसका, आधे घंटे के अंदर उसका प्रभाव देखिए। अनेक बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बाथरूम जाता है और उसको पेशाब बैठता है लेकिन बहुत कम होता है और जलन बहुत अधिक होती है। फिर बाहर आता है, अभी समय लगता नहीं है, फिर उसको जाना पड़ता है और बहुत जलन होती है और बहुत कष्ट होता है। तो आप अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, बीमारी कोई भी हो, ये जलन चाहे किडनी में, गुर्दे में पथरी के कारण हो और चाहे किसी इन्फेक्शन के कारण, किसी भी कारण से हो, तो आप कैंथरिस 30 की एक खुराक लेंगे, आपको 1 घंटे में उसका अंतर मालूम पड़ेगा। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आप उसकी दिन में 3 खुराक 4-5 घंटे, 4-4 घंटे के अंतर से ले लीजिए और आप उसको काफ़ी रिलीफ देखेंगे। आप 2 दिन दवा और ले सकते हैं, फिर एक दिन करके, दिन में 1 बार करके 1-2 दिन बाद बंद कर दीजिए। अब ये आप दवा लेंगे तो फिर आपको काफ़ी समय तक के लिए आराम हो जाएगा, प्राय आराम हो ही जाता है। और दवा रखे रहिए। अगर आपको फिर कभी कुछ महीनों बाद, वर्षों बाद फिर अभी ऐसे कभी हो तो आप उसको ले सकते हैं, रात बेरात हो, कुछ भी हो, आपके काम आएगी। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण दवा है कि अगर पेशाब में जलन होती है तो उसको हम ले सकते हैं। दवा क्या है? कैंथरिस 30। अब दूसरी बात आती है कि जल जाना, स्किन के ऊपर किसी प्रकार से जल जाना, गर्म पानी गिर जाए, चाय गिर जाए, दूध गिर जाए, या फिर कोई गर्म पदार्थ को हाथ लग जाए और उसमें छाला पड़ जाए, ऊपर से स्किन निकल जाए, तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें भी कैंथरिस 30 ही खाते हैं। तो उसमें आप 4 बार दिन में खाइए दवा को। और दूसरा क्या होता है, उसमें एक और दवा लगती है लगाने के लिए, वो है कैंथरिस क्यू। तो कैंथरिस क्यू नाम से ऑइंटमेंट भी आता है, मल्लम की ट्यूब भी आती है। लेकिन मेरा ये विचार है कि आप कैंथरिस क्यू 1 शीशी 1 ड्राम की लेकर के आइए, घर में रखे रहिए और जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो उसकी 7-8 बूंदें, 10 बूंदें 1/4 कप पानी में, RO पानी में उसको डाल दीजिए। और 1/4 कप पानी में आपने उसको डाल दिया और उसको रुई से लेकर के और जो जली हुई स्थान है उसके ऊपर से डाल दीजिए। ऐसे ऐसे उसको दबा के डाल दीजिए। तो अगर ऐसा आप डालते हैं तो उसमें अगर मान लीजिए बहुत जलन भी होगी तो मल्लम लगाने और साफ़ करने से काफ़ी कष्ट होता है। तो ये उसके केवल पानी ही दिन में उसको 6-7 बार उसको धोते रहेंगे तो वो उसमें से भी काफ़ी उसको आराम मिल जाता है। और यदि आप सोचें कि हाँ उसमें हाथ मल्लम लगाई जा सकती है तो फिर आप उसी की 8-10 बूंदें, जो सफ़ेद जली आती है, वैसलीन आती है, उसमें डाल दीजिए और उसी में मिला दीजिए अच्छे से और उसको लगा दीजिए। और दोबारा लगाना हो तो फिर आपको पानी में तो डालना ही पड़ेगा उसको, और पानी में बना के जो लोशन बनता है उससे उसको धोएंगे, घाव को धोएंगे और धोने के बाद फिर उसको मल्लम लगाइए। लेकिन यदि हाथ लगाने में बहुत कष्ट हो रहा है तो फिर आप उसको दिन में 6 बार 8 बार थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर से टपकाते जाइए और वो उसी से जो है उसका काम हो जाएगा
और खाते रहिए साथ में दवा, तो आप देखेंगे कुछ दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। हाँ, और अगर जैसे आप किचन में काम करते समय महिला को कहीं तेल का छिट्टा पड़ गया, कुछ पड़ गया, तो इसको रखे रहना चाहिए और तुरंत उसको लगाइए, मलहम लगाइए, बनाइए और तुरंत वहाँ लगा दीजिए। हाथ या कुछ ऐसे उंगली जल जाए तो पानी में घोल के उसमें डुबा के रख दीजिए। तो अगर आप उस प्रकार से आप डुबा के उसमें रख देंगे कुछ देर तक, तो उसकी जलन चली जाएगी। तो ये जलन की बहुत ही अच्छी दवा है और आजमाई हुई दवा है। आपका यदि असुविधा होती है तो फिर आप कुशल चिकित्सक से चर्चा कीजिए, उनको बताइए कि आपके कष्ट क्या है।